गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो वाले कुछ सम किए थे, यानी कि हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 43, उसको कंप्लीट किया। उसमें एक सम एफ नंबर का बाकी है। मुझे पता है, आप चिंता मत करो, उसके जैसा सम आएगा तब आपको सिखाऊंगा, अभी आपको टप्पे नहीं पड़ेंगे। चलो अब हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। प्रूव द फॉलोइंग। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि भाई 10(1) इंटू 10(2) इंटू 10(3) इंटू डैश 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 1088 इंटू 1089 इज इक्वल टू 1। मीन स्टूडेंट, ये सीरीज कहां से कहां तक है भाई? 10(1) से लेके 1089 तक के रेशियो है। चलो प्रूव दैट है। तो पहले क्या लिखेंगे स्टूडेंट? LHS लिखेंगे। लिखो चलो। LHS में क्या है भाई हमारे पास? 10(1) इंटू 10(2) इंटू 10(3) इंटू डैश 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 1088 इंटू 1089, ऐसा हमारा क्वेश्चन है। चलो मैंने कल आपको क्या बताया था भाई कि भाई सबसे पहले ये 1 से लेके 89 यानी कि टोटल 89 रेशियो है। तो कल मैंने आपको सिखाया था, लाइक आप लोग देख सकते हो कि भाई J नंबर का जो क्वेश्चन है या तो G नंबर का जो क्वेश्चन है, G कॉट वाला, मैंने आपको बोला था कि भाई पहले पेयर बनाओगे कि भाई जिनका प्लस 90 होता है, जिनकी थीटा का प्लस 90 होता है, आप उनकी पेयर बनाओगे। बराबर है? तो स्टूडेंट ये सब की हम लोग पेयर बनाते बनाते जाएंगे। पहले समझो तो किन की पेयर बनेगी भाई? 10(1) के साथ 1089, 10(2) के साथ 1088, 10(3) के साथ 1087, ऐसे करते करते हम लोग पेयर बनाएंगे। तो 1045 की किसी के साथ पेयर नहीं बनेगी, क्योंकि टोटल 89 रेशियो है, यानी कि 44 रेशियो की पेयर बनेगी। पेयर यानी कि दो होते हैं, 44 2 जा 88। एक रेशियो ऐसा आपका बचेगा, कौन से वाला? 1045, उसकी पेयर बनने वाली नहीं है, उसको कहां पर रखेंगे? सबसे लास्ट में। तो चलो अब लिखेंगे, क्या बनेगा भाई? 10(1) इंटू क्या लिखेंगे? 1089। एकदम इजी सम है, बहुत सारी बार बोर्ड के एग्जाम में भी आ चुका है। इनटू क्या लिखेंगे? 10(2) 2 के साथ में क्या आएगा भाई? 1088 इंटू 10(3) इंटू क्या लिखेंगे? 1087, फिर डैश 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 सबसे लास्ट में। सारे रेशियो नहीं लिखने हैं भाई, पागल हो जाओगे। पूरी सप्लीमेंट्री सम सॉल्व करते करते भर जाएगी। और क्या होगा भाई? एक सम में 1 आवर बिगड़ जाएगा, सारे रेशियो लिखोगे। इसने दिया है वैसे फॉर्म में लिखना है। चलो अब ये जो हमने पेयर बनाए उसमें से एक एक को कन्वर्ट कर दे। तो क्या आएगा भाई? 10(1) इंटू कॉट 90 माइनस 89, चलो इंटू 10(2) इंटू कॉट 90 माइनस 88, चलो इंटू क्या लिखेंगे? 10(3) इंटू 10 90 माइनस 87 डैश 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 क्या लिखेंगे? 1045 हो जाएगा। ऐसे हर एक पेयर में से एक एक रेशियो को हम लोगों ने क्या कर दिया स्टूडेंट? कन्वर्ट कर दिया। लास्ट में गलती हो गई थी, कॉट 90 माइनस 87, 10 नहीं कॉट आएगा। चलो अब इनको कन्वर्ट कर डाले भाई, तो भाई कॉट है तो क्या लिखेंगे? 10(1) इंटू कॉट 1 हो जाएगा भाई।
चलो इनको एक ब्रैकेट दे देते हैं। सेम 10(2) इंटू क्या हो जाएगा भाई cot2। चलो इनको भी एक ब्रैकेट दे देते हैं। फिर क्या आएगा भाई 10(3) इंटू क्या आएगा भाई cot3 और डैश 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 1045 की वैल्यू टेबल में से लिखनी है और वो कितनी आने वाली है भाई 1 आने वाली है। क्लियर? 1045 मीन्स 1। चलो ये सारे 1 हो गए, इसका क्या होगा 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 डैश 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 मल्टीप्लाई 1, सभी विषय से 1 1 1 हो जाएंगे और इज इक्वल टू क्या आया भाई 1 इज इक्वल टू क्या आएगा भाई RHS। कर पाओगे ये वाला सब? ये बोर्ड में आ चुका है, या तो फाइंड द वैल्यू में भी आ सकता है, तो ऐसे ही आपको ये सब करना है। फाइंड द वैल्यू में आए तो LHS नहीं आएगा, सीधा हो जाएगा, और प्रूव दैट में आए तो ऐसे हम लोग ये सब कर सकते। बोलो अब आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? क्लियर? चलो तो फिर बी नंबर का क्वेश्चन लिखो। 0 आंसर लाना है, डायरेक्ट LHS लिखो। जब भी प्रूव दैट आए LHS लिखना कंपलसरी है। चलो बी नंबर के ये पूरा कर लो, फिर आगे बढ़े। आप बूमे पाड़ते हो वीडियो में, ये सर तो दौड़ दौड़ करते, हमारा टाइम कम पड़ता है। पूरा कर लो चलो पहले। चलो हो गया पूरा। बी नंबर का LHS लिखो। चलो बी नंबर का LHS क्या है भाई cos 50 अपॉन sin 40। कल सिखाया था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो तो डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करना है, प्लस sin 42 अपॉन cos 48 माइनस 2 10 18 अपॉन क्या है भाई cot 72। चलो हर एक डिनोमिनेटर को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, बराबर है। तो क्या लिखेंगे cos 50 अपॉन में भी क्या लिखेंगे cos 90 माइनस 40। आवड़ेगा ना अब तो कि नहीं आवड़ेगा भाई? प्लस sin 42 अपॉन क्या लिखेंगे sin 90 माइनस 48 माइनस 2 10 18 अपॉन क्या लिखेंगे 10 90 माइनस 72। हो गए कन्वर्जेशन। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर cos 50 अपॉन क्या आएगा भाई cos 50 प्लस sin 42। नीचे भी क्या लिखना है भाई? इसके जैसे इजी कोई सम नहीं है, इतना समझ लो। और आपको न आए, समझो कि आप ये सब नहीं कर सकते, तो आपके जैसा महाडपोर इंसान मेरी लाइफ में कोई नहीं आया हो। समझ गए ना? बाजू में बॉल तैयार है, घोड़ा पटक सकते हो अपना। माइनस 2 10 18 अपॉन क्या आएगा भाई 10 18। ये सारे कट हो जाएगा, कट कर डालो तो इनके बदले में क्या आएगा 1 प्लस 1 माइनस 2। 1 प्लस 1 मीन्स 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू क्या आएगा भाई RHS आएगा। बोलो आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बोलो आवड़ेंगे ऐसे सब तो नहीं आवड़ेंगे? ये बोर्ड में आ चुके हैं सारे सब। मैं आपको जो भी सम कराता हूं ना स्टूडेंट, उनमें से मोस्ट ऑफ सम पिछले 20 साल के अंदर बोर्ड की एग्जाम में आ चुके हैं। ये ऐसे सम है, समझ गए? चलो नेक्स्ट C नंबर का क्वेश्चन लिखो और अपना ट्राई शुरू कर दो। जिनका हो गया है वो C नंबर का क्वेश्चन लिखेंगे और स्टार्ट करेंगे।
चलो स्टूडेंट सी नंबर का स्टार्ट करो, उसमें इक्वल टू करके 1 कर देना भाई। इक्वल टू के बाद कुछ नहीं है, 1 कर दो प्रूव दैट में। चलो सी नंबर का क्वेश्चन लिखते हैं भाई। 2 cos 58 तो ब्रैकेट के अंदर क्या है भाई, cos 58 अपॉन sin 32। भाई cos 58 अपॉन sin 32 माइनस √3 इंटू ब्रैकेट cos 38 इंटू cosec 52 अपॉन tan 15 इंटू tan 60। देखो tan 60 की वैल्यू आपको मिल सकती है इंटू tan 75। चलो एक काम करें, यहां पर डिनोमिनेटर को कन्वर्ट कर दे तो क्या लिखेंगे, 2 ब्रैकेट में cos 58 अपॉन में भी क्या लिखेंगे, cos 90 माइनस 32। चलो क्लियर, माइनस √3। चलो यहाँ पर क्या आएगा भाई, ये cosec को कन्वर्ट कर दे, cosec का कन्वर्जेशन क्या आएगा भाई, sec, यानी कि cos 38 इंटू sec ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 90 माइनस 52। चलो अपॉन में देखो ये tan 75 यहाँ पर आ जाएगा, डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं, tan 15 इंटू cot 90 माइनस 75। और देखो ये tan 60 की वैल्यू टेबल में से रख दो, tan 60 की वैल्यू कितनी भाई, मल्टीप्लाई √3। देखो ये √3 और ये √3 दोनों क्या हो गए आपके, कट हो गए, हो जाएंगे भाई कि नहीं होंगे। तो इज इक्वल टू क्या आया भाई, 2 इंटू ब्रैकेट cos 58 अपॉन में भी क्या लिखोगे भाई, cos 58। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो तो दोनों सेम लिखना है, अड़ोसी पड़ोसी हो, मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो तो उसका इनवर्स रेशियो लिखना है। तो क्या आएगा, माइनस, देखो यहाँ पर cos 38 तो उसके साथ में क्या आ सकता है भाई, sec 38, cos थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल टू 1। चलो सेम अपॉन में क्या आएगा भाई, tan 15 इंटू क्या आएगा भाई, cot 15। चलो तो 2 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस इसका ऊपर भी 1 नीचे भी 1 मीन्स कितना हो जाएगा, 1। तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, 1 इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, RHS। आ जाएगा आंसर कि नहीं आएगा, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। चलो डी नंबर का क्वेश्चन आप खुद करो, डी नंबर करो, चलो जल्दी फटाफट। sin 48 इंटू sec 42 प्लस cos 48 इंटू cosec 42 इज इक्वल टू 2। चलो LHS लिखो, पहले लिखो LHS, sec को कन्वर्ट करो। देखो अड़ोसी पड़ोसी हो तो याद कर लेना है, sin थीटा इंटू कौन सा फॉर्मूला है भाई, cosec थीटा, यानी कि sec का क्या हो जाएगा, cosec हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, sin 48। LHS आप खुद लिखना,
कि भाई साइन 48 इंटू कॉसेक 90 माइनस 42 प्लस कॉस 48 इंटू सेक 90 माइनस 42 हो जाएगा ऐसे कन्वर्जेशन। चलो इनको कन्वर्ट कर दो, क्या बनेगा भाई, साइन 48 इंटू क्या आएगा भाई, कॉसेक 48 प्लस कॉस 48 इंटू क्या आएगा भाई, सेक 48। ये तो दोनों इनवर्स है, इनका क्या होगा, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, RHS। आएगा ऐसे आंसर कि नहीं आएगा? चलो हो गया भाई। चलो ई नंबर का क्वेश्चन करो, चलो फटाफट, एकदम इजी है, 0 आंसर लाना है, आ जाएगा। करो 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 जल्दी, पहले LHS लिखो, LHS लिखो, साइन 70 अपॉन कॉस 20 प्लस कॉसेक 20 अपॉन सेक 70 माइनस 2 cos 70 इंटू कॉसेक 20। चलो नीचे वाले को कन्वर्ट करो, तो क्या लिखोगे, साइन 70 अपॉन साइन 90 माइनस 20 प्लस कॉसेक 20 अपॉन कॉसेक 90 माइनस 70 माइनस 2 cos 70 इंटू, अब क्या लिखोगे, सेक 90 माइनस 20, मल्टीप्लाई हो तो इनवर्स रेशियो, कॉस के साथ में कौन आएगा, सेक आएगा। चलो कन्वर्ट कर डालो, तो क्या बनेगा भाई, साइन 70 अपॉन साइन 70 प्लस कॉसेक 20 अपॉन कॉसेक 20 माइनस 2 cos 70 इंटू सेक 70। सबको कट कर दो तो क्या है भाई, 1 प्लस 1 माइनस 2 आया, 1 प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू, आगे बढ़ो अभी, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आया आंसर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है F नंबर, लिखो, चलो F नंबर लिखो, LHS लिखो फटाफट, 10 90 माइनस A इंटू IMP समय FGH तीनों बोर्ड की एग्जाम में आ चुके हैं, बराबर है। लिखो LHS 10 90 माइनस A इंटू कॉट A अपॉन कॉसेक स्क्वायर A माइनस कॉस स्क्वायर A। अब जरा देखो, 10 90 माइनस थीटा, तो उसका क्या होता है स्टूडेंट, फॉर्मूला याद करो कि भाई साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा, 10 90 माइनस थीटा तो कॉट थीटा। तो इसका क्या आएगा भाई, 10 90 माइनस ए है तो कॉट ए हो जाएगा, तो क्या बनेगा भाई, कॉट ए। ये सबको 2 बार कर लेना, कॉट ए इंटू कॉट ए अपॉन क्या है भाई, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब क्या होगा भाई स्टूडेंट, देखो ये कॉट ए इंटू कॉट ए, यानी कि क्या हो जाएगा भाई, कॉट स्क्वायर ए। आंसर कैसे आएगा वो सिखाता हूं,
तो भाई कॉट स्क्वायर ए अपॉन क्या है भाई कोसेक स्क्वायर ए होगा। तो भाई कॉट स्क्वायर ए अपॉन क्या हुआ भाई कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब तो फंस गए भाई, यहां से आगे क्या करेंगे, तो चिंता मत करो कि भाई टेन कॉट सेक और कोसेक जहां पर भी प्रेजेंट हो, मैं जो बोलूं वो सुनो, टेन कॉट कोसेक सेक जहां पर भी प्रेजेंट हो उनके साइन कॉस वाले फॉर्मूला रख लो। देखो कॉट थीटा का फॉर्मूला कौन सा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉसेक का फॉर्मूला कौन सा, 1 अपॉन साइन थीटा, वो फॉर्मूला रख सकते हैं। चलो कॉट स्क्वायर ए मीन्स क्या रख सकते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए रख सकते हैं स्टूडेंट। अपॉन देखो कॉसेक स्क्वायर यानी कि 1 अपॉन क्या रख सकते हैं भाई साइन स्क्वायर ए, यानी कि कॉट और कॉसेक को हमने क्या किया भाई साइन कॉस के अंदर कन्वर्ट कर दिया, माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर है। चलो अब देखो ये दोनों डिनोमिनेटर साइन स्क्वायर कट हो गए, आपके पास सिर्फ क्या बचा भाई कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलो सेम ऐसे ही जी नंबर का क्वेश्चन है, ये पूरा कर लो पहले, फिर जी नंबर का करते हैं। चलो हो गया, जी नंबर का क्वेश्चन लिखो, फॉर्मूला रखो, आगे बढ़ो, आंसर आ जाएगा भाई। चलो क्या है भाई cos 90 माइनस ए, तो उसका क्या हो जाएगा भाई साइन ए हो जाएगा स्टूडेंट कि नहीं होगा, इनटू साइन 90 माइनस ए उसका क्या होगा भाई cos ए अपॉन में क्या है भाई टेन 90 माइनस ए उसका क्या होगा भाई cot ए होगा कि नहीं होगा, बराबर है। अब क्या करोगे साइन और कॉस के तो कोई फॉर्मूला नहीं है, बट एक कॉट का फॉर्मूला है। कॉट का फॉर्मूला क्या होगा भाई अभी आपने रखा कॉस अपॉन साइन, तो क्या बनेगा भाई साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन क्या बनेगा भाई कॉट ए यानी कि कॉस ए अपॉन क्या आएगा भाई साइन ए। अब जरा समझो ये नीचे वाला साइन है वो डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है, इतना समझो कट मत कर देना। ये जो नीचे वाला साइन देखो कॉटे डिनोमिनेटर में है, तो कॉटे का फॉर्मूला बना कॉस ए अपॉन साइन ए, तो साइन ए क्या बना भाई डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर, तो वो ऑलवेज किधर जाएगा भाई न्यूमरेटर में जाएगा, और आपके दोनों कॉसे क्या होंगे कट, तो आपके पास क्या बचा भाई साइन ए इंटू साइन ए, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा भाई साइन स्क्वायर ए। स्टूडेंट इतना ध्यान रखना स्क्वायर क्यूब 4 डिग्री वो किसके ऊपर रखनी है भाई, ये रेशियो के ऊपर, थीटा के ऊपर कभी भी मत रखना कि भाई साइन स्क्वायर ए, कभी ऐसे मत लिख देना कि भाई साइन ए का स्क्वायर, ऐसे मत लिखना। थीटा का स्क्वायर कभी भी होता नहीं, थीटा यानी कि एंगल है 0 30 45 60 90 स्क्वायर करोगे कहां पर जाके रुकेगा, स्क्वायर सिर्फ किसका है ये रेशियो का स्क्वायर, गलती से कभी भी थीटा के ऊपर स्क्वायर क्यूब 4 डिग्री रखने की नहीं है। क्लियर हो गया, आंसर आ गया। एच नंबर का सम नहीं करना है, उसका मेन कॉज आपको बताता हूं, क्योंकि आपके प्रेजेंट ईयर के कोर्स में से आइडेंटिटी निकल गई है, बराबर है, जो मैंने आपको सिखाई भी नहीं है।
आइडेंटिटी निकल गई, इसके अंदर आइडेंटिटी आने वाली है। और विदाउट आइडेंटिटी सीखे आप ये सम कर सकते नहीं हो, इसलिए ये सम H नंबर का सम ओमिटेड सम है। क्लियर स्टूडेंट? मैंने तो पूरा पेम्पलेट होल कोर्स को ध्यान में रख के बनाया था, बट बहुत कुछ डिलीट हो गया, तो H नंबर का सम डिलीटेड सम है। क्लियर स्टूडेंट? चलो अब जरा 45 नंबर के क्वेश्चन में जाते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में ऐसा सम है, बराबर है, शायद मेरे ख्याल से ओमिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हमको आनी चाहिए, एकदम इजी सम है। ये भी सम बोर्ड की एग्जाम में आ चुके हैं, बराबर है। चलो 45 शायद से 8.3 एक्सरसाइज में 6 नंबर का क्वेश्चन ऐसा होगा। 8.3 में देखो तो 6 नंबर का क्वेश्चन ऐसा है कि नहीं है ना? 8.3 ऐसे याद रहना चाहिए। विदाउट टेक्स्ट बुक बोल रहा हूं, मेरे पास कोई टेक्स्ट बुक नहीं है, समझ गए? टेक्स्ट बुक को दिमाग में फिट करना पड़ता है, पढ़ाना हो तो। चलो 45 नंबर के क्वेश्चन में जाते हैं। एकदम मस्त समय सारे। क्या है भाई? इफ A, B and C are the measures of angle of a triangle ABC, A, B और C तीनों क्या है भाई? ट्राइंगल ABC के एंगल के मेजरमेंट है। देन प्रूव दैट, फर्स्ट नंबर कौन सा है भाई? tan A plus B upon 2 is equal to cot C upon 2। चलो बोर्ड के ऊपर थोड़ा ध्यान रखो, फर्स्ट नंबर कराओ। फर्स्ट नंबर क्या प्रूव करना है आपको? कि भाई tan A plus B upon 2 इज इक्वल टू, आपको आंसर में क्या लाना है भाई? cot C upon 2। ऐसा आपका क्वेश्चन है। स्टूडेंट अब अपना सारा काम छोड़कर पहले बोर्ड के ऊपर ध्यान रखेंगे, बराबर है? तो एकदम एक नाक बंद करो, कोरोना आ जाएगा। अरे मोबाइल में से नहीं आने वाला, गधे लोग क्या भागते हो। कुछ लोग तो है वो निसर गया तो सोफे के ऊपर से नीचे गिर गया, चारों तो सोफे के नीचे छुप गई, और वो हेतवी तो भाग गई। चलो बोर्ड के ऊपर ध्यान रखो थोड़ा, कैसे सम करेंगे। एक सम अच्छे से समझ लो, बाकी के अपने आप हो जाएंगे। और यहाँ पर मैंने tan का एक लिखा है, cosec का एक लिखा है, sin का। हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ऐसे 3 सम बन सकते हैं। कितने बन सकते हैं भाई? 3। तो यहाँ पर टोटल 18 सम हो सकते हैं, जिनकी प्रैक्टिस आपको करनी। चलो बोर्ड के ऊपर ध्यान रखो अच्छे से, सारा काम छोड़ दो। सबसे पहले हमारे पास क्या है भाई? A, B और C तीनों ट्राइंगल के एंगल के मेजरमेंट है। और आपको पता है ट्राइंगल के 3 एंगल का मेजरमेंट कितना होता है स्टूडेंट? 180 होता है कि नहीं होता? चलो बोर्ड के ऊपर ध्यान रखो। तो सबसे फर्स्ट क्या लिखेंगे कि भाई इन ट्राइंगल ABC यानी भी लाइट होती है। इन ट्राइंगल ABC 3 एंगल का प्लस, यानी कि क्या लिखेंगे? A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180। एंगल नहीं लगाना है आगे, बराबर है? ओनली ABC है तो A प्लस B प्लस C रखेंगे। अब क्या करोगे स्टूडेंट? आपको जो प्रूव करना है, अच्छे से सुनो, आपको जो प्रूव करना है, LHS के अंदर 2 एंगल का प्लस होगा। कौन से 2 एंगल का प्लस है भाई? A प्लस B। तो A प्लस B को लेफ्ट में रहने देना है, थर्ड नंबर का एंगल है उसको उठाकर सामने ले जाना है, बराबर है? यहाँ पर A प्लस B है तो C को सामने ले जाएंगे, अगर B प्लस C है तो A को सामने ले जाएंगे, A प्लस C हो तो किसको ले जाएंगे? B को सामने ले जाएंगे। क्लियर? चलो यहाँ पर हमारे पास क्या है भाई? A प्लस B, तो C को सामने ले जाएंगे, क्या बनेगा? Therefore A plus B is equal to 180
माइनस सी। अभी कोई लिखेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के ऊपर ध्यान रखेंगे, वरना बुक फट जाएगी, अपने आप फट जाएगी। समझ गए ना? मेरे सामने होते तो मैं फाड़ के फेंक देता, बट अपने आप फट जाएगी। क्लियर? चलो अब इधर ध्यान रखेंगे। अब a प्लस b की वैल्यू कितनी आई? 180 माइनस सी। चलो अब हम लोग LHS से पहले सीखो कैसे सम होता है, वरना अगर आपको सारे सम ऐसे ही कर लेने तो मेरा काम तो इजी, मैं तो बोबड़ा हो जाता हूँ। बस सारे सम इधर करते जाता हूँ, आप लोग लिखते जाओ, कुछ समझ में नहीं आएगा। चलो अब क्या लिखेंगे? LHS। हमारा LHS कौन सा है भाई? 10 इंटू ब्रैकेट a प्लस बी अपॉन 2। चलो a प्लस बी की वैल्यू कितनी है भाई? 180। 10 इंटू ब्रैकेट 180 माइनस सी अपॉन 2। बोलो इतना कर सकते हो? ये a प्लस बी की वैल्यू लिखिए। अब क्या करेंगे? ये दो भाई है, बड़े हो गए, इनकी शादी हो गई, बच्चे हो गए। अब बच्चे हो गए उसके बाद में क्या होगा? बीवियों के बीच में झगड़े हो गए मिलकत को लेकर। तो इनके ये पापा की मिलकत है, ये मिलकत का बंटवारा कर देते। तो बंटवारा कैसे होगा? ऐसे हो जाएगा, देखो 10 ब्रैकेट में क्या आएगा भाई? इनको अलग करे तो ऐसे लिख सकते हैं 180 अपॉन 2 माइनस क्या लिख सकते हैं भाई? c अपॉन 2। मिलकर का बंटवारा हो गया, जल्द से करेंगे सब। चलो ये 2 से 180 को कट करो तो क्या आएगा भाई? 10 90 होगा 2 से, और माइनस c अपॉन 2। अब फॉर्मूला याद करो, 10 90 माइनस थीटा, तो उसका क्या होगा भाई? कॉट थीटा। क्या होगा? 10 90 माइनस थीटा, तो क्या होगा भाई? कॉट थीटा। यहाँ पर थीटा के बदले में c अपॉन 2 है, तो क्या लिख सकते हैं भाई? कॉट c अपॉन 2। आगे आंसर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? RHS। बोलो ये सब ऐसे कर सकते हो आप लोग। ये फर्स्ट नंबर आ गया तो बाकी के अपने आप आ जाएगा। क्लियर? पहले ये वाला करो, फिर दूसरा सिखाओ, फिर बहुत सारे होमवर्क में दे देता हूं। कड़ा हर एक के 3-3। समझते जाओ, शांति शांति सम करते जाओ। आगे आंसर। चलो साइन वाला उसके नीचे बी वाला स्टार्ट करो आप लोग। चलो फिर से समझाता हूं, फिर बाकी के आप लोग होमवर्क में करोगे। बराबर है? चलो साइन वाला करते हैं। चलो क्या है भाई साइन वाले में? देखो जरा पहले क्वेश्चन लिखो। प्रैक्टिस करोगे तो परफेक्ट बनोगे। चलो सेकंड क्या है भाई? साइन बी प्लस सी अपॉन 2 है। हमारा काम कहां से स्टार्ट होगा? शुरू कर दो चलो फटाफट। सबसे पहले क्या लिखना है आप लोगों को? इन अ ट्राइंगल एबीसी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। चलो कौन से दो एंगल का प्लस है LHS में? B प्लस C है, तो उठाकर किसको ले जाओगे? A को। तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर B प्लस C इज इक्वल टू 180 माइनस A आएगा। चलो अब LHS लिखिए। LHS के अंदर क्या है स्टूडेंट? साइन
बी प्लस सी अपॉन 2। चलो तो इज इक्वल टू क्या होगा, साइन बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है भाई, 180 माइनस ए अपॉन 2। दोनों को अलग कर दे, साइन 90 अपॉन 2, सॉरी 180 अपॉन 2 माइनस ए अपॉन 2। 2 से कट करो तो क्या आएगा भाई, साइन 90 माइनस ए अपॉन 2 और साइन 90 माइनस थीटा यानी कि कॉस। यहां पर पहुंच गए, फिर बुद्धि नहीं दौड़ानी है, जो प्रूव दैट में आरएचएस है वो लिख देना। आरएचएस में क्या है भाई, कॉस ए अपॉन 2। बोलो कर सकते हो। चलो तो फिर सी नंबर का क्वेश्चन करो। चलो सी नंबर का आप खुद करोगे, करो सी नंबर का क्वेश्चन। सी फॉर चेन्नई, खरो। किया भाई, इन अ ट्राइंगल एबीसी ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। तो अब क्या लिखोगे, देयरफॉर ए प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस बी। अब फटाफट एलएचएस लिखो, एलएचएस इज इक्वल टू कॉस ए प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस 180 माइनस बी अपॉन 2। दोनों भाइयों को अलग कर दो तो ब्रैकेट में कॉस 180 अपॉन 2 माइनस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस बी अपॉन 2। और कॉस 90 माइनस थीटा मीन्स क्या होगा भाई, साइन थीटा हो जाएगा। चलो अब तो आगे है ना, डी फॉर दुबई कर डालो, धनाधन जियो की स्पीड से डी फॉर दुबई करो। चलो फटाफट, डी फॉर दुबई करो, चलो जल्दी। फिर मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूं, वो होमवर्क में करने हैं आपको। पहले पूरा कर लो, एफ तक सम कर डालो। चलो जल्दी फटाफट, एफ तक कर लेने आपको।
ये 10 सम होमवर्क में करने हैं, बराबर है। लिख डालो पहले क्वेश्चन फटाफट। 10 सम के क्वेश्चन जियो की स्पीड से लिखोगे, लिख दो। स्क्रीनशॉट ले लेना, बराबर है। स्क्रीनशॉट लेने का आता है, न आता हो तो लिख दो क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करके लिख दो। तो आज की वीडियो में इतना रखते हैं, कल की वीडियो में इससे नेक्स्ट वाले जो सम है वो करेंगे। आपकी टेक्स्ट बुक के जो सम है, पहले टेक्स्ट बुक खोलो। टेक्स्ट बुक के सम ऐसे बहुत सारे हैं जो होमवर्क में आपको दे दूंगे। खाली वीडियो हमारा टाइम वेस्ट होता है भाई। चलो टेक्स्ट बुक के अंदर फिर ये लिखो, टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर निकालो 189। 189 के ऊपर क्वेश्चन 1 2 तो मैंने आपको होमवर्क में दे दिया था, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 करना है आपको। इसका भाई ये नहीं करोगे तो चलेगा, इसमें आ ही गया होगा कहीं ना कहीं। 6 नंबर साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू, मैंने करा दिया आप लोगों को, असाइनमेंट में था, देख लो। असाइनमेंट में से साइन वाला यही सम किया, ये वाला लेकर डालो। टेक्स्ट बुक में से कोई होमवर्क नहीं है।